सो नहीं पाते हैं रात के और एकदम गंदगी में रहते हमें। मेरा छोटा छोटा पोती है, हम गरीब आदमी रोज कमाते हैं रोज। हम लोग बनवावा है अपने से, देखो इतना बनवाई हूँ और का नाम से कोई नहीं सुनता। नाली बनाने बदे कितना बार बोलते हैं। और जो यहाँ सामने कचरा है उसके बारे में क्या बोलना है आपको? उसके बारे में भी नहीं सुनता है ना कोई। वो नेता लोग आएंगे महाराणा प्रताप में ना, तब वो थोड़ा बहुत साफ सफाई कर। और ये पानी आ कहाँ से रहा है? वो डबरा भरा है, देखो ना पूरा गैया भैंस धोते हैं पूरा बस्ती का। वहाँ कुआं जैसे गड्ढा है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ खेलते हैं, सोचिए कहाँ खेलेंगे वो। और यहाँ इतने सारे लोग रहते हैं, ये कोई हम रोड में नहीं मौजूद है, यहाँ चारों तरफ घर देख सकते हैं, यहाँ लोग रहते हैं। वो तो गैया जब कोई मर जाता है तो फिर कोई बुलाने से एक दिन बाद ही उठता है। गैया भी मर जाती है? थोड़ा मोड़ा भर पास होता है, पूरा नाली गड्ढा। तो यहाँ नाली है ही नहीं क्या? नहीं, ये नाली नहीं है यहाँ पे। वो गैया वाले बोलता है हमारे गैया नहीं है करके। अच्छा, हाँ, हमारी गैया नहीं है तो हम नहीं उठाएंगे। नहीं उठाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ नति शर्मा और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 7 के भिलाई नगर में। यहाँ मैंने ये कचरा देखा, उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ के लोगों से अंदर जाके बातचीत करते हैं कि कचरा कैसे होता है और यहाँ की साफ़ सफाई पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं, इतनी गंदगी में ये लोग रहते हैं। सोचिए यहाँ के रहने वाले लोगों को कितनी दिक्कतें होती होंगी, इतनी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा होगा ये लोगों को। ये देख लीजिए, ये है यहाँ की स्थिति। कोई नहीं सुनता मैम, आप ही लोग करोगे। कोई, इन्होंने ये भी कहा कि कंप्लेन वगैरह होती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जाती। तो चलिए यहाँ के लोगों से ही जानते हैं कि क्या उनको समस्याएं होती है। बहुत मच्छर है मैम। आप बता दीजिए मैम, क्या क्या समस्याएं होती है आपको? बहुत मच्छर है। मोला हिंदी आवे नहीं बेटी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी हम बोल दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। बहुत मच्छर है यहाँ। हाँ, सो नहीं पाते हैं रात के और एकदम गंदगी में रहते हमें। मेरा छोटा छोटा पोती है, हम गरीब आदमी रोज कमाते हैं रोज खाते। अच्छा, क्या इस एरिया को क्या बोलते हैं, क्या नाम है? इस एरिया को रेलवे स्टेशन भिलाई नगर। अच्छा, भिलाई नगर। हाँ। तो यहाँ कंप्लेन वगैरह होते हो? वो करते हैं लेकिन सुनते नहीं। कोई नहीं सुनता। हाँ, न नाली बनाता है न कुछ नहीं। नाली भी नहीं है यहाँ? हाँ, नहीं है बेटा ना। वो देख ना, सब आते कचरा लूही में फेंकते। एक यहाँ खटाल है, वो बोरबारी करे है अपन घर में और पानी बार बार बोलता हूँ तो डंडा ले मारे। अरे बाप रे। और कौन क्या करोगे, मैं निपट लूंगा, पैसा वाले हूँ बोल। अच्छा, और जो यहाँ सामने कचरा है उसके बारे में क्या बोलना है आपको? उसके बारे में भी नहीं सुनता है ना कोई। वो नेता लोग आएंगे महाराणा प्रताप में ना, तब वो थोड़ा बहुत साफ सफाई करता है। तब के लिए बस साफ सफाई होती है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। वही हाल हो जाता है, ना कोई गाड़ी आती है ना कोई सुनाई होता है। देख ले बेटा हमन कौन से कंडीशन में रहते। अच्छा, यहाँ के लोगों ने हमें ये भी बताया कि यहाँ कचरा वाली गाड़ी भी नहीं आती। सोचिए अब ये कचरा कहाँ फेंकेंगे। चलिए, एक और आंटी है, वो हमको बताना चाहती क्या क्या परेशानियाँ, उनसे बातचीत करेंगे। चलो आप बताइए आंटी, क्या दिक्कत है आपको यहाँ रहते? दिक्कत है बेटी, नाली की वजह से ना हम लोग ना सो पाई। पूरा घर के अंदर से पानी आता है, डबरा से नाली भी नहीं बना पाते। हम लोग बनवावा है अपने से, देखो इतना बनवाई हूँ और का नाम से कोई नहीं सुनता। नाली बनाने बदे कितना बार बोलते हैं। आप कहाँ रहते हो? घर कहाँ बस यही तो है मेरा घर। ये है? हाँ। तो यहाँ से तो काफी मच्छर वगैरह आता होगा। तो पूरा मच्छर कीड़ा सब चूज पूरा नरक भरा है। छोटे छोटे बच्चे भी सांप भी आता है। अरे बाप रे, सांप भी आता है? ये देखो हम अपने हाथ से न जाके वो वहाँ रेलवे के ईटा खरीद के बनवाई हूँ, पूछ लो मन चाहिए इससे। ये मेरा घर है में। और ये सब जो कचरा ज्यादा करके हम ही ये दोनों झेली था। और ये देखो भैया पानी क्यों भी बंद हो जाता है, पानी भी नहीं है जा। और ये पानी आ कहाँ से रहा है? डबरा भरा है, देखो ना पूरा गैया भैंस धोते हैं पूरा बस्ती का। वहाँ कुआं जैसे गड्ढा है। अच्छा, गैया भैंसी जाते हैं तो उसमें डूब के ना मर जाते हैं। अरे बाप रे, हाँ, ऐसा भी हुआ है? मर भी बड़ी का गैया मर गए, कम से कम 40-50 हजार का। उड़ा पड़ गए। हाँ, हम लोग भाग जाए थे घर छोड़ के ना, सुपेला में केरावा में रही थे, वहाँ भाग जाए थे, गंधाने लगता है तो। अच्छा, आप लोग को इतनी परेशानी होती है कि आप लोग सुपेला के घर में रहने लग जाते हैं? नहीं, हमारा ना केरावा का घर, हम वहीं रहते थे। अच्छा, वहाँ रहते थे। यहाँ आ गए हैं ना, तो ये मेरा खुद का है। ये खुद का हाँ, तो बहू बेटी रहते हैं तो क्या करूँगी, रहना पड़ता है। ठीक ठीक। तो ये लोग कभी आप किसी को तो बताए होंगे, कंप्लेन वगैरह किए होंगे? पार्षद को बताते हैं, और किसको बताएं? कौन है यहाँ का पार्षद? लक्ष्मीपति राजू। तो वो कुछ करते नहीं है? अब वो भी तो नहीं कुछ किए, अभी तक तो कुछ नहीं किए। आते हैं कभी देखने के लिए क्या स्थिति है यहाँ की?
ठीक है, कहाँ आ रहे हैं को बेरी ठीक नहीं है। होते हैं। ये भी देख सकते हैं आप कितना यहाँ पर कचरा फैला हुआ है। नया घर बनवाया जा रहा है बोल रहे हैं, तो यहाँ लोग शायद आके नशा वशा भी कर रहे हैं, लग रहा है मुझे तो देख के। अब ये जो इतना पानी आ रहा है ना, वो कहाँ से आ रहा है ये आपको दिखाते हैं, चलिए। सेक्टर 7 के पास है ये, भिलाई नगर बोलते हैं इस एरिया को। तो यहाँ की स्थिति आपको दिखा दें कि चारों तरफ आप देख सकते हैं कचरा फैला हुआ है और यहाँ इतने सारे लोग रहते हैं। ये कोई हम रोड में नहीं मौजूद है, यहाँ चारों तरफ घर देख सकते हैं, यहाँ लोग रहते हैं। और सोचिए इससे कितनी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इतना कचरा, वहाँ गाय है, वहाँ इतनी सारी पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ खेलते हैं। सोचिए कहाँ खेलेंगे वो। ये एरिया की स्थिति इस कदर ख़राब है कि यहाँ रहना मुश्किल है। मैं 2 मिनट खड़े नहीं हो पा रही हूँ, तो सोचिए यहाँ लोग कैसे रहते होंगे। यहाँ एक भैया जो यहाँ रहते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या दिक्कत है। उनके घर के जस्ट पीछे एरिया में मौजूद है हम, तो क्या क्या दिक्कत होते भैया तोला? हाँ मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये पानी जो है ना नाली का, हाँ, ये पूरा यहाँ पे डंप हो जाता है और छोटे छोटे बच्चे मैम मेरे 3 पूरे मच्छर बहुत बदबू भी करते हैं। देखो ना, पानी यहाँ से पास ही नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा भर पास होता है, पूरा नाली गटर। तो यहाँ नाली है ही नहीं क्या? ये नाली नहीं है यहाँ पे। अच्छा, और ये जो कचरा फैला हुआ है यहाँ, ये तो आप ही लोग तो डालते होंगे, तो क्यों? क्योंकि रिक्शा नहीं आता है, ऐसा आप लोग ने बताया। हाँ, रिक्शा नहीं आता इधर, रिक्शा गाड़ी आती ही नहीं है। रिक्शा नहीं आता ना, मतलब कचरा उठाने वाला भी कोई गाड़ी नहीं आता। वो तो गैया जब कोई मर जाता है तो फिर कोई बुलाने से 1 दिन बाद ही उठता है। गैया भी मर जाती है, उसको बुलाने से 1 दिन बाद ही उठता है वो भी। आप यहाँ की स्थिति को देख सकते हैं कि ये जो पीछे नाला है उसमें डूब के गैया लोग भी मर जाते हैं, लेकिन उसको उठाने के लिए भी लोग दूसरे दिन आते हैं। ये तो स्थिति है हमारे भिलाई नगर की। बदबू होता है तब निकालते हैं। कीड़ा मकोड़ा पड़ जाता है तब आता है। वो गैया वाले बोलता है हमारे गैया नहीं है करके। अच्छा, हाँ, हमारी गैया नहीं है तो हम नहीं उठाएंगे। नहीं उठाएंगे, ऐसी बोल देते हैं। अब क्या बोले, हमारी गैया नहीं है। हाँ, मरने के बाद बोल देते हमारा नहीं है। ज्यादा यही अति करा। मच्छर का ही ज्यादा प्रॉब्लम। हाँ, मच्छर के कारण तो बहुत सारी बीमारियां होंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम। मेरे बच्चे तो मेरा 2 पोती है, वो गजनी बोल रहे हो ना, उसी का लड़की छोटे छोटे। मैं डोगरी आदमी एक ठो रहती हूँ, अब बेटा बहू रहता है। ठीक है, ठीक। जैसा कि आप लोगों ने सुना, यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ एक भी नाली नहीं है, पूरा पानी बहता है। और अभी तो गर्मी का मौसम है, बरसात में पूरा पानी भर जाता है और नाली का पानी बाहर आ जाता है। ऐसी स्थिति में ये लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ। दूसरी बड़ी समस्या, कचड़े की गाड़ी नहीं आती है यहाँ। सोचिए, इस जगह में कचड़े की गाड़ी नहीं आती तो ये सारा कचरा यहीं डाल देते हैं, जिसके कारण परेशानियां हो रही है। अब ये कचरा डालेंगे भी कहाँ? आप खुद सोचिए, ऐसी स्थिति में कोई रह कैसे सकता है। और इन्होंने ये भी बताया कि 1-2 बार इन्होंने अपने पार्षद को बताया था या फिर कंप्लेन वगैरह की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट के बाद कुछ बदलाव आता है यहाँ या नहीं। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ बने रहिए।